हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अभी हमारे चैनल पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, आपका फॉर्म भी फिलअप हो चुका है सारा। और अब एग्जाम डेट भी आ चुका है जो आपका 8, 9, 10 जून को है। उससे रिलेटेड जो है बैच चल रही है। इसमें हम लोग पहले पीवाईक्यू करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग इसका पूरा थ्योरी सेक्शन को करेंगे, फिर मॉक लगाएंगे और फिर आपके लिए जो है प्रैक्टिस मॉडल सेट आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इस कड़ी में जीके का 2023 का जो 24 में पेपर हुआ है सारा और ये एग्जाम का, वो आपका अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे। और जो प्रीवियस 2019 में भी पेपर हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, वो भी अपलोड हो चुका है। और आपका जो हिंदी का पेपर है वो भी हमारा पीवाईक्यू चल रहा है साथ में। और मैं आपको मेरे साथ जो है आप मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सेक्शन देखोगे, चाहे वो पीवाईक्यू हो या फिर आप जो थ्योरेटिकल सेक्शन मॉक सेक्शन हो। बीच-बीच में हम लोग आपसे लाइव के थ्रू जुड़ते रहेंगे। तो ये सारे वीडियोस आपके लिए मिस ना हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे सब्सक्राइब किए हुए हैं वे अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले उन सभी बच्चों को जो सब्सक्राइब किए हुए उन्हें तो पता है, जो नहीं किए हुए उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि वो पेपर पेन लेके बैठ जाए। यद्यपि आपको ये नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप पेपर पेन लेके बैठते हो तो एटलीस्ट सॉल्यूशन अपने से कर लिखोगे, तो वहां पे आपका जो है कंसंट्रेशन बना रहेगा, आपको समझ में ज्यादा आएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 17 फरवरी 2024 का शिफ्ट दूसरा का पेपर। 17 फरवरी 2024 के शिफ्ट दूसरे के पेपर में क्या क्या आया था, कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से आए थे, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप देख रहे हो, गुणनफल 6812, 3528, 3179, 4524 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये यूनिट डिजिट्स का क्वेश्चन है, इकाई अंक का क्वेश्चन है। तो इकाई अंक जब निकालना होता है तो हम इकाई अंक को ही देखते हैं, बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 2 है, 8 है, 7 है और 4 है। ये आपके इकाई अंक है। तो ये इकाई अंक किसमें निकालना है, आपको प्रोडक्ट में निकालना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे 2 इंटू 8 इंटू 7 सॉरी 9 इंटू 4, बस इसे हम इकाई अंक को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका हम कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, हमको इकाई अंक ही बस देखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते करते हम इकाई अंक देखते चलेंगे। 2 8 जा 16, 2 8 16 होता है। तो 16 का 1 6 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे। 9 चौके 36, इसका भी सिर्फ 6 लिखेंगे। बोलोगे सर यहाँ दो दो 6 आ गया, अब क्या करें। अब इस दोनों को वापस क्या कर दो, आप इकाई अंक के लिए इसको आपस में फिर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमने इसे मल्टीप्लाई किया, उसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6, और 6 ही आपका क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा। नहीं विश्वास होता है दोस्तों, आप इसे कैलकुलेटर पे या फिर करके मल्टीप्लाई देख लो, लेकिन हाँ टाइम ज्यादा लगेगा। और एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं होता है, एग्जाम में हमें ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ताकि हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और एक दोस्तों, जिन बच्चों को पता ना हो ना, वो भी ट्राई जरूर करे एग्जाम में सॉल्व करके आए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के इस बार के पेपर में क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना अटेम्प्ट कर सको करके आना, ठीक है, पेपर में। दोस्तों, ये जो क्लास है आपका सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी कांस्टेबल पेपर, जैसे बिहार का कांस्टेबल का पेपर होता है, आने वाले टाइम में हरियाणा कांस्टेबल का पेपर है, एमपी कांस्टेबल का होगा, तो जितने भी सेक्शंस में मैथ आते हैं, कुछ इसी तरह के इसी लेवल के आपके क्वेश्चंस जो हैं उसमें आते हैं। तो सारे बच्चे इसको एज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बैंक की तरह आप इसको ट्रीट करिए, इसको देखिए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चे हैं तो इसमें तो हमारा ये डेडिकेटेड बैच चल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सिंप्लीफाई करना है आपको इसको। क्या है, 4/12 गुना 3/2 भागा 4/8 -12 + 4। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, सरलीकरण का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, उसके लिए एक बेसिक फंडा है दोस्तों। बेसिक फंडा क्या है, तो बोर्ड मास। बोर्ड मास सभी बच्चे को पता होना चाहिए, बोर्ड मास क्या होता है, बच्चे से सीखते आ रहे हैं बोर्ड मास। तो इसमें क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट ब्रैकेट होता है, ऑफ का, डिवीजन होता है आपका भागा, मल्टीप्लीकेशन होता है आपका गुना, एडिशन होता है जोड़, और सब्ट्रैक्शन तो पता है घटा।
तो इन सभी चीजों को हम एक एक करके इस वाले सेगमेंट में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, हमें क्या मिल रहा है, डिवीजन। तो डिवीजन वाले प्रोसेस को पहले करेंगे, डिवीजन वाले स्टेप को पहले करेंगे। तो ये डिवाइड का साइन है, इसको क्या कर लेंगे, पलट लेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 8/4, 4/8 का 8/4। बाकी चीजों को हम बिना चेंज किए इसी तरह से जो है लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो जिसमें कटने वाला है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, क्रॉस जो होता है आमने सामने, जो उल्टा होता है रिवर्स में, वो कट जाता है। तो ये 4 से 4 कट गया, ये इससे 2 से ये 4 बार में, और 4 से ये 3 बार में 12, और ये 3 से 3, यानी ये ओवरऑल कितना, इस तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किए तो ये 1 आया, इधर ये -12 और ये +4। देखो अब इसके बाद क्या है, हमें मल्टीप्लीकेशन तो हमने कर लिया, अब एडिशन करना है, तो जो एडिशन वाले पार्ट है हम उसे क्या कर लेंगे, पहले ऐड कर लेंगे। तो 4 + 1 5, और जो -12 है इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसके आगे क्या करना है, 5 -12। बहुत सारे बच्चों को माइनस करने में दिक्कत आता है, तो कुछ नहीं करना है, तो सिंपल 12 में से 5 माइनस करना है, और जो बड़े वाले का साइन होगा, जो बड़े वाले नंबर का साइन होगा उसे पुट कर देना है। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 7। और इस वाले माइनस, मतलब दोनों में बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है या 12 बड़ा है, तो 12 बड़ा है, तो हम यहाँ 12 का साइन माइनस है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यही आपका क्या आंसर हो जाएगा, -7 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कितना आसान तरीका से हमने इसे सॉल्व किया, बच्चे आप इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भरने से पहले हम लोग आपको ये बता देना चाहते हैं कि सर आपने तो बोल दिया पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे तो पीडीएफ नहीं अपलोड होता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल जुड़ने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको हमारे हर एक क्लास, चैनल पे जितने क्लास होते हैं सारे के पीडीएफ वहां पे ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएंगे, और अगर कोई नया क्लास आ रहा है तो उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, या फिर कोई नया सेशन आ गया, कोई नया नोटिफिकेशन आ गया एग्जाम का, जो पीडीएफ होगा वो आपको वहां पे आराम से मिल जाएगा। जो पुराने पुराने साल का क्वेश्चन होगा वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी आपको जो हमारे चैनल से रिलेटेड है, हमारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है और आपके एग्जाम से रिलेटेड है, वो आपको नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाएगा। हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और डेली जो है अगर आप यूपी कांस्टेबल या किसी भी कांस्टेबल पेपर का या किसी भी एग्जाम का वीडियो अगर हमारे चैनल पे वो सीरीज चल रहा है, तो हम उस पे आप बने रहो, आपको एकदम प्रोडक्टिव चीजें सारी मिलेगी, कोई इधर उधर का चीज नहीं, बकवास देखने को आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो मूल्यांकन करना है, इवेल्युएट करना है, मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है डेसिमल वाले का, कैसे करेंगे। तो अगर हम इसको बेसिक मेथड से करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा है, बन तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। तो इसका सिंपल है, क्या करना है, इसके जो जो नंबर दिख रहा है हमको, इसमें जो जो डिजिट्स दिख रहा है उसको क्या करो, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 3 3 4 जा 12, ये वाला 3 और ये वाला 4 12, और ये 3 12 3 जा 36, और 36 4 जा 144 होता है, सॉरी 144 होता है। अब ये दो जीरो, ठीक है, डेसिमल के बाद है, मतलब सॉरी डेसिमल के नहीं, नंबर के बाद है दो जीरो, मतलब इसको एज ए 100 रख रहे हैं, तो 100 इधर भी हम लगा दिए, राइट साइड में हमने क्या किया, 100 जो है यहाँ पे वैल्यू लगा दी। अब क्या करना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्या करना है, अब देखेंगे इसमें कितने डिजिट्स पहले हैं डेसिमल, एक डिजिट पहले, इसमें कितने डिजिट के पहले है डेसिमल, दो डिजिट के पहले, इसमें 3 डिजिट पे डेसिमल है, तो 1 2 3 यानी टोटल जो है 6 डिजिट्स जो है डेसिमल क्या है, पीछे है। तो यहां से हम लोग पीछे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर तो नहीं है, तो डेसिमल स्टार्ट करके एक जीरो लगा देंगे। तो देखो अगर हम इसको देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के पहले क्या है, डेसिमल है, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0.01400। अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, कैसे लगा के आओगे। तो हम बच्चों ये भी पढ़ लिए हैं कि डेसिमल के बाद जो है, डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट्स है तो ठीक है, डिजिट्स नहीं है, डिजिट्स के बाद मतलब खत्म हो जा रहा है, जैसे मान लो 0.2 है, ठीक है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इसके बाद हम कितना भी जीरो लगा दे, कितना भी लाख जीरो क्यों ना लगा दे, इस पे कोई, इस जीरो का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस जीरो का कोई भी इफेक्ट असर नहीं पड़ता है। तो यही चीज है,
इससे हम क्या कर देंगे, 2 जीरो जो है यहाँ से डिलीट कर देंगे, यही आप क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी 0.0144 ये आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए प्यारे बच्चों? अगर आप नहीं समझे तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है, जैसे ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.003 मल्टीप्लाई बाय 1200 ये आप कमेंट में इसका आंसर बताओगे कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 और एलसीएम 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये एक मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब पता होना चाहिए आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में सारी डिटेल तब, ठीक है। दो नंबर है, कोई दो नंबर है, दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 15, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो 138। बोल रहा है इन दोनों नंबर जिसका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, इन दोनों नंबर के बारे में क्या आप कह सकते हैं। तो एक बात बताओ, ये 15 है और ये 138 है, ठीक है। कोई भी दो नंबर लो, उसका अगर आप एचसीएफ निकालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर ले लिया 3 और एक नंबर ले लिया यहाँ पे 36। अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसमें कितना है, 3 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कितना है, 3 है। अब अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो वो कितना है, वो आपका 36 है। अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो वो कितना है, 36। तो हम यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये जो आपका एचसीएफ है और ये एलसीएम है, यहाँ पे ये क्या है, फैक्टर है। किसी भी और नंबर का निकाल के अपने से देख सकते हो। तो यहाँ 15 और 138 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। लेकिन क्या ये वास्तव में फैक्टर है, हम लोग इसे डिवाइड कर, फैक्टर मतलब जिससे, मतलब गुणनखंड, यानी जिससे वो नंबर क्या हो, डिवाइड हो जाए, वो उसका फैक्टर। तो 15 से जब हम करेंगे इसको तो 59 जा क्या होता है, 135। क्या ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका रिमाइंडर यानी शेषफल बच रहा है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो ये जो नंबर है, ए और बी कोई नंबर है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इस तरह के कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑप्शन आपके हैं, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, बस इसको टिक करके आ जाना है, आगे पढ़ना नहीं है आपको एग्जाम में, पेपर में क्वेश्चन ऑप्शन, क्योंकि अगर पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा। चलो बता देते हैं, ऐसे केवल एक जोड़ी मौजूद है, ये नहीं होगा। ऐसे केवल दो जोड़ियां मौजूद है, ये भी नहीं होगा। ऐसे कई जोड़ियां मौजूद है, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 851 रुपए को हम 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित करते हैं, तो उसका पहला भाग आपसे पूछ रहा है। देखो देखो दोस्तों, एक हमने रेशियो में, अगर आप कभी पढ़े होंगे रेशियो के बारे में, तो रेशियो जो होता है आपका होल नंबर में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो फ्रैक्शन में अगर है रेशियो तो उसको हम होल नंबर में चेंज करेंगे। और एक चीज हम और जानते हैं कि रेशियो ए, रेशियो बी, रेशियो सी अगर है, कोई भी रेशियो अगर ए रेशियो बी रेशियो सी है, ठीक है, तो उसमें किसी भी नंबर एक्स से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। हमारा रेशियो का जो है आउटपुट चेंज नहीं होता, मतलब रेशियो का रिजल्ट चेंज नहीं होता है, वैल्यू वही रहती है। तो इस क्वेश्चन में भी बस हम इसी चीज को फॉलो करेंगे जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। 1 मिनट इसे मैं मिटा लूं। इस वाले क्वेश्चन में जो है आपके रेशियो जो है फ्रैक्शन में दिए हैं, तो हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे किसका, 2 3 4। अब देखो एलसीएम ही क्यों लिए, देखो एलसीएम लेंगे तब तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा। तो एलसीएम इसका जब हम लेंगे किसका, 2 3 4, यानी डिनोमिनेटर का हमने हर का क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है आपका दोस्तों, 12 होता है। एलसीएम निकालने सभी को आता है, कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं, 2 3 4, ऐसे इधर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 3 2,
देखेंगे तो हट सकते हैं यहाँ पे 2 से फिर से 1 3 जब तक नीचे में क्या हो 1 1 1 ना आ जाए तब तक हम उसे क्या कर लेंगे डिवाइड करते चलेंगे। अब यहाँ पे 3 से एलसीएम निकालने सभी को आता है, इस तरह से निकालते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो देख लो इसका एलसीएम कितना आ गया? 4 3 जा 12 आ गया। तो यहाँ तक हमने ये किया कि एलसीएम निकाल लिया। अब हम जो वो नंबर दिया हुआ है 1/2 रेशियो 3/3 सॉरी 2/3 ना 3/4 हम इसको क्या करेंगे सब में क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई। जब हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आप 2 से 12 कट गया 6 टाइम्स में 2 से 12 से 3 जो है 12 3 को काट देगा 3 12 को काट देगा 4 टाइम्स में और 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 3 जा 12 होता है 3 टाइम्स में कट गया और 3 3 जा 9 होगा। ठीक है तो आपका 6 8 9 जो है आपका क्या हो गया वो रेशियो हो गया जिस रेशियो में 851 रुपए क्या गया है दिया गया है। तो कितना दिया गया अगर ये एक मतलब रेशियो है तो टोटल जो रेशियो कितना है टोटल कितना पार्ट दिया गया मतलब 6 8 और 9 851 का 6 पार्ट दे दिया गया है एक्स कैंडिडेट को 8 पार्ट दे दिया वाई कैंडिडेट को 9 पार्ट दे दिया है जेड कैंडिडेट। ठीक है तो बोल रहा है कि वो 851 रुपया है तो टोटल कितने पार्ट दिए गए टोटल इसके दिए गए 6 8 14 और 9 23 पार्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए और ये 23 पार्ट का मान कितना है ये 23 पार्ट का मान है आपका 851। तो आपको कितना निकालना है पहला पहला यानी पहला भाग तो 6 पार्ट का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो 851 किसके बराबर 23 के बराबर निकालना क्या है 6 बस सिंपल इसी तरह से करना है आप। ठीक है एग्जाम में इसको जब आप काटोगे तो 23 3 से और ये कट जाएगा आपका 7 से आई थिंक 37 गुना 6 तो 7 छके 42। अब देखो 42 है तो ऑप्शन हमको देखना नहीं है आगे सॉल्व करना नहीं है हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे ऑप्शन बी मार देंगे लेकिन चलो ठीक है यहाँ पे 7 छके 42 4 छत्री का 18 4 ये आपका क्या हो गया 222 आंसर हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ तक आप समझ गए एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी बता दिए ये अच्छा क्वेश्चन था ये ठीक क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था चीज बच्चे को ये नहीं पता होगा कि रेशियो को हमें होल नंबर में पहले चेंज करना होगा तो वो ये सवाल नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक गांव में हैजा के कारण कोलरा जिसको बोलते हैं कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई इसके कारण शेष लोगों में भय हुआ भय मतलब डर हुआ तो वो क्या किए 25% लोग ने फिर जो शेष लोग था उसका 25% गांव छोड़ के चला गया और जनसंख्या घटकर 2025 रह गई 2025 जो है जनसंख्या है नंबर ऑफ पीपल है जो लास्ट में रहा। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात करें नंबर निकालना है इसमें कुछ नहीं। देखो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप मुझे एक बताओ आपके पास 100 रुपए थे ठीक ना 10 रुपए आपने क्या कर दिया किराए पे खर्च कर दिया कोचिंग से या फिर आप एक जगह से दूसरे जगह जाने में तो आपके पास कितने रुपए बचे 90 रुपए बचे ना फिर आप उसका 10% खर्च कर दिए आप खाना खाने में। ठीक है 9 रुपए हुआ कि 10 रुपए हुआ तो बोलेगे सर वहां तो 10% है मेरे पास 100 रुपए था तो 10 रुपए खाना खाने पे खर्च किए होंगे लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है क्योंकि ये शेष का आपके पास तो 90 रुपए ही बचा ना अब आप खर्च करोगे तो 90 रुपए में से खर्च करोगे और आपसे पूछ कह रहा है कि आप शेष का 10% खर्च किए यानी 90 का 10% क्या हो जाएगा 9 रुपए होगा 9 रुपए में आप सपोज चाय पी लिए होंगे कुछ भी किए होंगे 9 रुपए में जो भी मिल जाता है वो आपने किया होगा। ठीक है तो 9 रुपए में आप खर्च किया तो आपके पास इफेक्टिवली अब कितना बचा पहले 100 था 100 में 10% खर्च किया आपने 90 बचा 90 में 10% खर्च किया आपने तो कितना बचा 10% यानी 9 रुपए खर्च कर दिए 9 रुपए खर्च किए तो 81 रुपए बचा।
ठीक है। तो ये जनरल नहीं होता, इसको बोलते हैं सीरीज। हम लोग यही सीरीज मेथड जो है इसमें लगाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में मान लेते हैं कि x जो है पर्सन था जो अवेलेबल था स्टार्टिंग से, नंबर ऑफ पेपर। अब उसमें से 10% कम हो गया तो बचा कितना? 90। बचा कितना? 90। ठीक है, 90 बचा। पहले 100 था, अब कितना है? 90। तो x का डिवाइड किए 100 से, मल्टीप्लाई किए 90 से। समझ रहे हो? फिर यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब क्या है, इस कारण शेष लोगों में 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। ठीक है, ड्यू टू दैट 25% ऑफ रिमेनिंग पीपल लेफ्ट द विलेज। इसमें 25% मतलब अभी के पोर्शन में यहां तक देखे, अब को हम 100% ट्रीट करेंगे। 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, बचे कितने? 75। तो ये नीचे में 100 का मान दिया हुआ है, ये टोटल इस साइड जो है ये 100 का मान है यहां से यहां तक, और निकालना कितना का है? 75 का। और यही आपका वैल्यू किसके बराबर है? 2025 के बराबर दिया है। हम इसे आगे अगर सॉल्व करेंगे तो x, देखो यहाँ पे ये जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 से 3 बार में, और ये 25 से 200 होता है 8 बार में, और ये 25 यानी 81 बार में। यहाँ से ये 9 कट गया, इससे 81 बार में। बोलोगे सर इस तरह से आप कैसे काट रहे हो बताओ, तो इक्वल टू है एक ही साइड में। तो दोस्तों इस साइड जो चीजें होती है न्यूमरेटर में, वो राइट साइड के में जाके क्या हो जाती है? डिनोमिनेटर में। तो हम ऐसे भी कट कर सकते हैं एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहां से ये 3 कट गया, यहां से 9 कट गया, 3 गिव्स करेगा, 3 हमें देगा। तो ऊपर बचा 3, नीचे बचा क्या? 10 इंटू 100। तो अब इसको एक साइड कर लेंगे 3, और यहाँ से 10 इंटू 100 ले आएंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं थी 10 इंटू 100, आप डायरेक्ट 3000 जो है यहाँ पे लिख सकते थे। इवन लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या होता है, रफ पेपर दिया रहता है, आपको जल्दी जल्दी बनाना होता है, तो आप बस उसे करो और आंसर मार्क करके आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर। ये क्वेश्चन अच्छा है, जो क्वेश्चन मैं मार्क कर दूं ना कि अच्छा है, वो क्वेश्चन सही में अच्छा है। आप लोग उस क्वेश्चन के हेल्प से आप दूसरा क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत क्या है? देखो काफी बच्चे इसमें बोलेंगे कि सर यहाँ पे फिक्स्ड आर्टिकल तो नहीं है। फिक्स्ड आर्टिकल मतलब जैसे मान लो मैंने लैपटॉप खरीदा, 50,000 का लैपटॉप खरीदा, ठीक है, और मैंने उसे बेच दिया 40,000 में। तो मैंने एक ही लैपटॉप खरीदा था ना, एक ही लैपटॉप खरीदा था, एक ही लैपटॉप को बेच दिया 40,000। मुझे लॉस हुआ था, जितना का भी लॉस हुआ वो अलग बात है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपको 33 मीटर कपड़ा बेचने पे और 11 मीटर कपड़ा बेचने पे, यानी जो क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल है वो क्या है, मात्रा जो है अलग अलग है। इस केस में हम क्या करेंगे, तो जो चीज दिया हुआ है, यानी बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस, और खरीद रहे हैं तो सीपी, क्रॉस प्राइस, उसको हम ₹1 लेंगे, उसको हम 1 रुपया मान लेंगे। ठीक है, कोई एक कांस्टेंट जो है वैल्यू उसके लिए मान लेंगे कि भाई हमने क्या किया, 1 रुपए में 1 मीटर कपड़ा खरीदा। बोलोगे सर 1 रुपए क्या मानूं, तो जो उसका रेट है वो मानो। जैसे मान लो कोई 5 सेब खरीदता है और उसको 4 का प्रॉफिट हो जाता है, या 1 सेब का उसे प्रॉफिट हो जाता है, तो हम वहां पे एक सेब का वैल्यू मानेंगे, एक सेब का रेट मानेंगे। तो यहाँ पे लेट दी, यहाँ मानेंगे लेट दी प्राइस ऑफ 1 मीटर। प्राइस क्या, तो सेलिंग प्राइस, लेट दी सेलिंग प्राइस। जानबूझ के मैं यहाँ बड़ा लिखा हूँ, प्राइस मानना मतलब क्या है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में जो है आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हमें विक्रय मूल्य मानना है। 1 रुपए हमने इसे माना, तो यहाँ पे जो 1 रुपए क्या, 1 मीटर का, तो यहाँ पे हमने बेचा कितना है, 33 मीटर बेचा। तो एक्चुअल सीपी जो है हमारा वो क्या हो गया, 33 गुना 1, एक ही तो होगा। 1 मीटर, एक मीटर कपड़े का दाम 1 रुपए, तो 33 मीटर कपड़े का दाम 33 रुपए। ना आसान है। अब क्या दिया हुआ है, व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। 11 मीटर का विक्रय मूल्य एज ए लाभ प्राप्त होता है, यहाँ पे लाभ इसको मिलता है कितना, 11 मीटर। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो गया,
11 गुना रुपया एक, यानी 11 रुपए। 33 रुपए उसका सीपी है, 11 रुपए उसको लाभ है। 33 रुपए उसका एसपी है यानी विक्रय मूल्य है, और 11 रुपए लाभ है। तो यहां से हम लोग अब क्या निकाले, सीपी निकाले। देखो क्या निकालना है हमें, गेन परसेंट निकालना है। तो डायरेक्ट गेन परसेंट नहीं निकालेंगे, पहले सीपी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि गेन परसेंट और प्रॉफिट पर लॉस परसेंट दोनों निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों निकालने के लिए हमें सीपी का पता होना जरूरी है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एसपी प्लस प्रॉफिट। सीपी मतलब एसपी माइनस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे से प्रॉफिट हुआ है। तो मान लो अगर हम 100 रुपए का आर्टिकल खरीदा है मैंने, उसे कम पे बेचेंगे या ज्यादा पे बेचेंगे तो मुझे प्रॉफिट होगा, ज्यादा पे बेचेंगे तो एसपी ज्यादा होगा, सीपी कम होगा। तो यहाँ पे एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे, लाभ करेंगे। विक्रय मूल्य माइनस लाभ, कितना है विक्रय मूल्य 33, और लाभ कितना है 11। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 33 माइनस 11 क्या होता है प्यारे बच्चों, 22। और आपको 22 तो आंसर नहीं है, आपको गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट आपको यानी प्रॉफिट परसेंट जो है वो निकालना है। वो क्या हो, वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट अपन यानी 11/22 सीपी इंटू 100%। होता है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है ना आपको? अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो इसके लिए डेडिकेटेड क्लास हम लोग लेके आने वाले हैं, तत्काल आप लोग जो है यहाँ पे देख लो। ये हो गया आपका 50%। 50% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आसान लग रहा है, पसंद आ रहा है सॉल्यूशन ट्रिक जो कुछ भी हम मैं बता रहा हूं, तो आप प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, दूसरे बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। घर में कोई भाई बहन छोटा है जो आने वाले समय में कंपटीशन का तैयारी करेगा, या फिर नॉर्मल 6, 7, 8 क्लास में है, उसे भी ये चीज जो है अदर वीडियो देखने से तो बेनिफिट है, आप उसे भी शेयर। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इससे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपए का अधिक प्राप्त होता। राशि ज्ञात। कोई एक अमाउंट है, ठीक है, उसे हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट पे डाल दिया। सपोज आपके पास 1,000 रुपए है, ठीक है, या फिर आपके पास 100 रुपए है, ठीक है। आपने क्या किया, जिसको जरूरत है, सपोज दैट आपके भाई को जरूरत है, ठीक है, या आपके किसी दोस्त को जरूरत है, आपने उसे क्या कर दिया, दे दिया रुपया। बदले में बोला कि भाई तुम क्या करो, हर महीने का बस मुझे इसका 2 रुपए दे देना एक्स्ट्रा, ठीक है, ताकि आप दे रहे हो, आपको कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो बोला ठीक है चलो 2 रुपए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और आपने बोला कि मुझे 3 महीने बाद लौटा देना, 3 महीने बाद मुझे जो 100 रुपए है वो भी लौटा देना। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है 2-2 रुपए के हिसाब से 3 महीने तक मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो मूलधन होता है वो चेंज नहीं होता है, वो बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज में चेंज हो जाता है। तो यहाँ आपको जो फर्स्ट ईयर में दिया दे रखा है, सेकेंड में दे रखा है, थर्ड में रखा है, उसी तरह से जब आप दोस्त को दोगे तो वहां पे एक पहले महीने में 2 रुपए दे देगा, दूसरे महीने में 2 रुपए दे देगा, तीसरे महीने में क्या कर देगा, 2 रुपए दे देगा। क्यों, 2% है ना, तो 100 का 2% 2 ही होगा। मतलब ये अगर किसी भी अमाउंट, इस क्वेश्चन पे वापस आ जाए, कोई भी अमाउंट है उसका 2% जो है पहले महीने में दे देगा, पहले साल में 2%, दूसरे साल में, तीसरे साल में 2%। तो टोटल कितना दे देगा, टोटल यहाँ पे 6% दे देगा। और 6% दे देता, अधिक दे देता कब, जब 420 रुपए अधिक देता। तो 420 रुपए का क्या है, 6% है। आपको राशि ही तो ज्ञात करना है, राशि कितना है, 100% है। जैसे उस वाले केस में, दोस्त वाले केस में 100 रुपए राशि था आपका, आपने 100 रुपए को दिया था, 6 रुपए तो आपको एक्स्ट्रा मिल गया, बेनिफिट हो गया, वो तो अलग है, वो तो आपका इंटरेस्ट है। लेकिन 100 रुपए क्या है, आपकी मूल राशि है, तो 100% आपका राशि है। इसी तरह से 6% का वैल्यू है 420, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 420 कितने का वैल्यू, 6 का वैल्यू, तो 100 का वैल्यू कितना, ठीक है। काटेंगे इसको तो 7 6 जा 42, और ये 70, और ये हो जाएगा आपका 7,000, 7,000 रुपए जो है उसका राशि होगा। सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहां कुछ भी दिक्कत होगा
तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हो कमेंट के माध्यम से, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं भी आप हमें मैसेज करो, आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। पी, क्यू और आर प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करता है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन आएगा पेपर में आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। पी, क्यू और आर प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद पी ने 5,000 रुपए निकाले, क्यू ने 4,000 रुपए निकाले, आर ने 6,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 रुपए दर्ज किया गया। तो पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, पी का शेयर ज्ञात करना है। P, Q and R started a business is investing 20,000. After 5 months, P withdrew 5,000, Q withdrew 4,000 and R invested 6,000 more. At the end of the year, a total profit of 34,950 was recorded. Find the share of P, options are this. ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन, आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप में शेयर जो होता है, प्रॉफिट शेयर, वो बराबर होता है इन्वेस्टमेंट शेयर के। मतलब जितना का इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट शेयर के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के जो है रेशियो के बराबर होता है। इसका क्या होता है? रेशियो के बराबर, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पी है 1%, 1% क्यू है 1%, ठीक है। इनिशियली सबने क्या किया? 20 हजार का क्या किया? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर 5 महीने यहां तक तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर लेकिन 5 महीने बाद पी बोला कि नहीं भाई हमको 5,000 रुपए की जरूरत है, हमको दे दो वापस। लेकिन 5 महीने तक तो उसने क्या किया? 20,000 रुपए लगा रखा था। क्यों ने क्या कहा? मुझे 4,000 रुपए की जरूरत है। 5 महीने के बाद इसने भी, और ये भी 5 महीने तक जो है कुछ ना कुछ लगा रखा होगा। पी ने क्या कहा? मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, तो मतलब बच क्या गए उसके इन्वेस्टमेंट के? उसके इन्वेस्टमेंट के 15,000 रुपए बच गए, ठीक है। क्यू 4,000 निकाल लिया, यानी उसके इन्वेस्टमेंट के 16,000 रुपए बच गए। और आर ने 6,000 रुपए और डाल दिए, यानी आर ने कितना इन्वेस्ट कर दिया? 26,000 कर दिया। अब कितने दिनों के लिए किया? तो हमें वर्ष के अंत तक जो है पूछ रहा है, तो वर्ष के अंत तक 5 महीना बीत गया तो कितना महीना बचा? एक वर्ष में प्यारे बच्चों 12 महीने होते हैं, तो 5 महीने कम हो गए तो 7 महीने बचे। तो 7 महीने के लिए इसने 15,000 किया है, ये 7 महीने के लिए 16,000 किया है, और ये 7 महीने के लिए जो है 26,000 किया है। ये पी का इन्वेस्टमेंट है टोटल, ये क्यू का इन्वेस्टमेंट है टोटल, ये आर का इन्वेस्टमेंट है टोटल। अब इसी का रेशियो तो हमें प्रॉफिट शेयर का रेशियो दे देगा, इसी का रेशियो तो हमें प्रॉफिट शेयर का रेशियो दे देगा। तो इसमें क्या होगा? अब बताओ, एक चीज मैंने बताया था पिछले रेशियो वाले क्वेश्चन में कि आप किसी भी रेशियो को किसी भी एक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 1000 से काटेंगे 3 जीरो, यहाँ से काटेंगे 3 जीरो, इससे भी 3 जीरो, इससे भी, इससे भी, इससे भी, ठीक है। अब यही काट क्यों रहे? ऐड करने के बाद भी हम काट सकते थे, ये जो एडिशन है इसके करने के बाद भी हम काट सकते थे, लेकिन हमने पहले काटा ताकि हमारा ऐड करने में भी क्या हो? आसान हो जाए। 25 जा 100, 100 और 15 सते 105, तो 100 और 105 कितना हो गया? 205, ठीक है। तो 205 जो है कब आया? जब पी इन्वेस्ट किया है 1 साल तक के लिए, 5 महीने तक के लिए 20,000, 7 महीने के लिए 15,000। क्यू ने इन्वेस्ट किया 1 साल तक के लिए कितना? तो 1,000, और यहाँ पे 100 प्लस 112, तो यहाँ पे आ गया 212। और यहाँ पे आर ने किया है तो 100 और यहाँ पे 182, यानी 282, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका प्रॉफिट शेयर बोलो, इन्वेस्टमेंट शेयर बोलो, वो आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया है तो हमें टोटल जो है टोटल निकालना पड़ेगा इसका, इस तीनों का टोटल आ जाएगा आपका। टोटल शेयर्स जो है, टोटल प्रॉफिट शेयर्स या इन्वेस्टमेंट शेयर्स, वो आपको आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 1 मिनट प्यारे बच्चों, मैं लेफ्ट साइड आ जाऊं ताकि आपको दिखने लगे। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला, ठीक है।
टोटल शेयर यहाँ पे इस तीनों को जोड़ दो, 2 2 4 और 5 कितने 9, ठीक है। और यहाँ से 8 1 9 और 2 तिहाई 6, तो 6999 जो है इसका टोटल शेयर आ गया। अब ये 6999 का वैल्यू कितने के बराबर, तो 34950 के बराबर, 34950 के बराबर है। तो बताओ बच्चों, हमें से पूछ क्या रहा है, पी का हिस्सा, शेयर ऑफ पी। तो शेयर ऑफ पी कितना, 205, टोटल शेयर 699 है, तो शेयर ऑफ पी उसमें 205 है, तो 205 यानी पी का जो शेयर है वो कितना होगा, वो हो जाएगा जितना टोटल है प्रॉफिट बाय कितना है, ये बराबर 699 के बराबर है, तो 205 के बराबर क्या हो जाएगा। इससे जब आप काटोगे, देखो ये 700 में एक कम है और 705 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3500, तो ये आपका इससे एक कट रहा है, एक कम यानी 5 कम, तो 5 कम आ रहा है ना, तो ये 50 बार में कट रहा है। 50 गुना ये, तो 50 पंचे होता है 250, और यहाँ पे 50 दूना 100, 1 0 5 दूना 100, तो ये हो गया 10,250, 10,250 आपका आंसर है बी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कितना आसान तरीका से हमने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को करा रखे। ये देखो ये लेंथी सवाल है, टाइम टेकिंग है, लेकिन आसान है। आप एग्जाम में करोगे आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि 11 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 है, तो छठा परिणाम ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए तो कह रहा है 11 परिणामों का औसत में एक 6 परिणाम दिया हुआ है, एक जो है 2 2 6 6 परिणाम दिया हुआ है, और हमसे निकालने बोल रहा है बीच वाला परिणाम। ठीक है, तो 6 परिणाम का औसत दिया हुआ है 51, इसका औसत कितना दिया हुआ है 51, इसका औसत अंतिम 6 परिणाम का औसत दिया हुआ है 59। ठीक है, और यहां से यहां तक यानी 11 परिणाम के औसत कितने दिए हुए हैं 50। इसका दो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, एक होता है जो बेसिक ट्रेडिशनल मेथड है, ये आपको एग्जाम में नहीं करके आना है, लेकिन मैं पहले आपको ये बताऊंगा ताकि आपको क्या हो समझ में आए कैसे करते हैं। तो बताओ एक बात बताओ, 6 6 12, 6 6 नंबर 12 है, लेकिन हमको 11 का निकालना है। तो फर्स्ट 11 का औसत दिया हुआ है, सेकंड फर्स्ट 6 का औसत दिया हुआ है, सेकंड 6 का औसत दिया हुआ है। जब हम इस दोनों औसत को जोड़ेंगे तो टोटल नंबर का औसत तो आ जाएगा, लेकिन बीच में कोई एक ऐसा नंबर है जिसका औसत हमने क्या कर लिया, जिसको हमने जोड़ा, तो उसका उसको हमने दो बार काउंट कर लिया। अगर हम क्या टोटल में से उस वाले एक नंबर को माइनस कर देंगे, तो क्या हमारा वो वैल्यू आ जाएगा, सर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसी को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसको बेसिक तरीका से करें तो 6 इंटू 51 प्लस 6 इंटू 59, अच्छा सब निकालना है ना, तो औसत को हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी से जोड़ कर देंगे। 51 गुना 6 और यहाँ पे 59 गुना 6 आ गया। ये तो दो बार हमने क्या काउंट कर लिया, x को काउंट कर लिया। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 12 12 एक तरह से 12 नंबर है, हम क्या करेंगे उसमें से 11 नंबर कैंसिल कर देंगे, तो एक नंबर जो हमें दो बार काउंट किया वो निकल आएगा। तो 11 नंबर को हमने क्या कर दिया, इससे से माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 6, और ये हो जाए 306। अरे 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 अरे, यहाँ से अच्छा हाँ, इसको एक और तरीका से आप यहाँ पे कर सकते हो, पेन मेरा चल नहीं रहा है, एक मिनट प्यारे बच्चों, पेन चल नहीं रहा, चलो ठीक है। इसको एक तरीका से कैसे कर सकते थे, तो 6 कॉमन ले लेते, यहाँ पे ये 51 प्लस 59, ठीक है, माइनस इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको तो 55 और एक जीरो, यहाँ से करेंगे 6 इंटू 110 माइनस 550, यहाँ से करेंगे तो 66 सिंगल जीरो, ये मिटने वाला क्या हो गया इसको,
66,660 माइनस 550, ये कितना आ गया आपको 100। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको इस मेथड से नहीं करना है चूंकि आप लेकिन आपका आंसर आ चुका है कितना 110। आंसर क्या आ चुका है, भले ही आपका 110 आ चुका है लेकिन आपको इस मेथड से नहीं करना है। अगर ऐसे करके आओगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा। चलो इसको हम लोग एक बेसिक जो ट्रिक मेथड, हम इसको एक ट्रिक मेथड से देखेंगे इसी वाले सवाल को। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर लूं। चलो एक ट्रिक यहीं पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये 6 यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेविएशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डेविएशन। डेविएशन जब लगाएंगे तो एक बात बताओ, यहाँ पे कितना का चेंज, ये दिया हुआ आपको एवरेज, यहाँ पे 51 दिया है तो एक का चेंज कितने पे, 6 पे, यानी ये 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितने का चेंज, 9 का चेंज, टोटल क्वांटिटी है 6 तो यानी ये 54 हो गया। ये क्या आ गया आपका 54। अब यहाँ पे जो है ये टोटल कितने चेंज हो गए, टोटल यहाँ पे हो गया 60 का चेंज। 60 का चेंज हो गया तो हम जब x निकालेंगे तो उसमें भी क्या होना चाहिए, 60 का डेविएशन होना चाहिए। ठीक है, तो 60 का डेविएशन होना चाहिए तो यहाँ पे इसमें 60 का डेविएशन ला देंगे, यहाँ पे 110 आ जाएगा। आंसर आपका 110 फिर से आ गया। तो आपको कौन सा मेथड आसान लगा, आपको ये मेथड 2 जो है आसान लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार को क्रमशः, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इसको लिखेंगे। दीप्तेश है और तुषार है, ये क्या करता है, अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग कार्य करता है। ठीक है, अलग अलग कार्य करते हुए एक कार को, मतलब अलग अलग मतलब एक ही काम करता है लेकिन अलग अलग करता है, यानी सेपरेटली करता है। जैसे मान लो किताब आपको पढ़ना है, आप 10 दिन में पढ़ ली, आपका भाई वही किताब 5 दिन में पढ़ लिया। तो आपने काम क्या किया, अलग अलग टाइम पे किया, लेकिन किया तो एक ही काम ना। तो एक ही काम करने में उसको 9 दिन और इसको कितना लगता है 12 दिन। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, मतलब अल्टरनेट डे बेसिस पे, अल्टरनेट डे का ये क्वेश्चन है, करते हैं तो कितना टाइम। क्वेश्चन आसान है प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, तो ये दिन है तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। पता है आप इस दोनों का एलसीएम ले लेते हो तो टोटल वर्क आ जाता है, इस दोनों का एलसीएम आएगा 36। तो अब यहाँ से हम लोग इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी डी का कितना आ जाएगा, तो एक दिन में ये 4 काम करेगा, क्योंकि 9 दिन में 36 काम करेगा तो एक दिन में कितना 4 काम, और ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। 3 काम हो गया टी का, मतलब तुषार का एफिशिएंसी, और 4 काम हो गया इसका एफिशिएंसी। अब काम कितना है, काम है आपको प्यारे बच्चों 36। काम है आपको प्यारे बच्चों, टोटल काम है यहाँ पे 36 वर्क है। 36 क्या है, टोटल वर्क है। और दीप्तेश और तुषार ने एक दिन, मतलब साथ मिलके, यानी 2 दिन में काम किया। साथ मिलके कितना काम करेगा, साथ मिलके ये 2 दिन में, एक दिन दीप्तेश ने किया होगा 4 काम, दूसरे दिन तुषार ने किया होगा 3 काम, तो दोनों ने मिलके एक दिन में 7 काम कर लिया। इस तरह से कितने दिन, कितने अल्टरनेट डेज इन्होंने काम किया, इस तरह से इन्होंने कितने काम करेंगे, ये करेंगे 36 को जब हम 7 से भागा करेंगे तो टोटल 5 ऐसे अल्टरनेट डे होंगे जिस दिन दीप्तेश और तुषार, दीप्तेश जब शुरू करता है, तुषार जब खत्म करता है तो काम करेगा। तो 5 ऐसे ऐसे काम करेंगे फिर भी, लेकिन लास्ट में तो एक चीज बचेगा, क्योंकि 7 5 35 ही होता है। लास्ट में एक वर्क जो है हमारा बच रहा है, और ये एक वर्क करने के लिए कौन आएगा, ये एक वर्क क्यों दीप्तेश करेगा, क्योंकि दीप्तेश शुरू कर रहा है काम, आरंभ कर रहा है। दीप्तेश तुषार, दीप्तेश तुषार, दीप्तेश तुषार, दीप्तेश तुषार, दीप्तेश तुषार, फिर किसका बारी, दीप्तेश का बारी। तो यहाँ पे ये दीप्तेश ही एक काम करेगा, और दीप्तेश के एक काम, इसे करने में कितना टाइम लगेगा, तो जितना वर्क है उसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, ये उसको इतना दिन का टाइम लगेगा। अगर 24 घंटा काम करता है तो 6 घंटा लगेगा। अब यहाँ से अगर टोटल नंबर ऑफ डेज निकाला जाए, टोटल नंबर ऑफ डेज निकाला जाए तो कितने हो जाएंगे, तो 5 तो ये अल्टरनेट डे हुए, तो 5 इंटू 2, क्योंकि 5 के ग्रुप में अल्टरनेट डे है ना, एक एक 2 दिन हो गया, ऐसे ऐसे करके 5 तो 10 दिन, और इसमें क्या करो आप 1/4 दिन। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 10/1/4 आ जाएगा। होता है ना, ये 10 जो है यहाँ पे, और ये प्लस 1/4 को हम 10/1/4 भी लिखते हैं, क्योंकि होल नंबर में इसका मतलब होता है कि होल नंबर में अगर फ्रैक्शन आ गया में दोनों का हिस्सा, ये आपका मतलब हो जाएगा। क्वेश्चन तो ये इसको और भी एक तरीके से सॉल्व करते, ये आपका निकल के आ जाएगा
आंसर में जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो 41/4 का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों ने इसको इसका इसका अप्रोच हम लोगों ने कैसे लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण 14 10 6 और 2 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। 14वां पद निकालना है। आपका जो है सीक्वेंस है वो क्या है, 14 है, 10 है, 6 है, 2 है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा आप बताओ, पहला पद क्या होता है, ए होता है। ठीक है, A1 क्या होता है, ए ही होता है। ठीक है, A2 क्या होता है, ए प्लस डी होता है। डी क्या बताएंगे अभी। A3 क्या होता है, ए प्लस 2D होता है। इसी तरह करते 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 A13 क्या हो जाएगा, ए प्लस 12D। A14 क्या हो जाएगा, ए प्लस 13D। और यही तो आपको निकालना है। यहाँ पे ए क्या है आपका, ए यहाँ पे A14 है 14th टर्म। ये वाला ए क्या है, ये आपका है फर्स्ट टर्म। और ये वाला डी क्या है, ये डी आपका डिफरेंस है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 14। 10 माइनस 14 यानी -4 का क्या है यहाँ पे डिफरेंस है। और आपको 14वां पद निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म। और यहाँ पे 13 इंटू दी 13 गुना -4। यहाँ से अगर आप करोगे तो 14 प्लस 13 चौके 52, तो माइनस में 52। तो यहाँ से ये करोगे तो ये आ जाएगा माइनस में 38। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ से आप देख रहे हो एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। किस तरह से मैंने इसे बनाया आप सामने में देख रहे हो। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो त्रिभुजाकार का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई लागत 24.68 रुपए प्रति 100 मीटर के स्क्वायर के अनुसार 333.18 रुपए है, तो इसका आधार क्या कीजिए। यानी इसमें आधार मतलब बेस निकालने बोल रहा है। बोल रहा है एक फील्ड है, एक फील्ड जो है आपके पास है, वो त्रिभुज के आकार में। उसकी आधार जो है उसकी ऊंचाई, मान ले ऊंचाई h है, तो उसका आधार क्या है 3h। ठीक है, इसको जब हम जुताई करते हैं तो हमें कॉस्ट कितना मिलता है, कॉस्ट कितना लगता है 333.18। और कॉस्ट क्या बराबर होता है, कॉस्ट किसके बराबर होता है, एरिया इंटू रेट के बराबर होता है। एरिया कितना है यहाँ पे, एरिया तो यहाँ 24 है, लेकिन रेट तो हमें पता नहीं है। रेट निकाल लेंगे। रेट कैसे निकालेंगे, रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 24.68 रुपए लग रहा है क्या कितना जोतने में, ये इतने मीटर जोतने में। और इसमें कितना लग रहा है 100 मीटर जोतने में, तो 1 मीटर जोतने में इतना रुपए लग जाएगा, तो यही इसका रेट हुआ। ठीक है, एरिया हमें निकालना होगा और रेट हमें इतना देना। अब यहाँ से हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बताइए, कॉस्ट है 333.18 और एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला बताइए प्यारे बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन द केस ऑफ व्हेन हाइट एंड बेस आर गिवन, जब हाइट और बेस दिया रहता है, आधार और ऊंचाई दिया रहता है, तो 1/2 गुना 1/2 लिख ही देता हूँ, तो बी इंटू एच क्या एरिया पता होना चाहिए आप सभी को, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। 1/2 इंटू 3h इंटू एच, और क्या इंटू रेट भी तो करना है 4.68 अपॉन 100। प्यारे बच्चों बताओ, ये डबल जीरो इस डबल जीरो से कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ मैं कैंसिल कर देता हूँ इसे। यहाँ से जब हम इसको वो करेंगे, क्या करेंगे, घटेंगे। कैसे कटेगा प्यारे बच्चों ये बताओ।
यहाँ देखो सबसे पहले तो हम 2468 को किससे काट सकते, 4 से काट सकते हैं, तो 6 चौके 24 और फिर 4 से काटेंगे 1 और फिर 4 से काटेंगे तो 617। इसको काट दिए 4 से तो ये आ गया 25। फिर 617 को इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा, कट के आपको वैल्यू देगा ये आपको एक बार में इस तरह से काटेंगे इसको, तो ये पहले तो 3 से इसको काट लेते हैं, तो 1 1 0 ट्रिपल 106, ठीक है, 3 से इसको काटें। फिर इसको किससे काटेंगे, इसको 617 से काटेंगे तो ये देगा आपको 18। देखो 18 कैसे, 56, ठीक है, तो ये ऐसे करते जाएंगे तो ये 18 से ये कट जाएगा। अगर हम अब इसका हम यहाँ पे एच स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 18, ये 2 इधर जाएगा तो 36 गुना 25, एच इक्वल टू रूट अंडर 36 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 25 को क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू 5। तो यहाँ से हम करेंगे तो 6 और 5 आ गया, यानी h का वैल्यू 30। लेकिन हमें h नहीं निकालना है, हमें इसका आधार निकालना है, हमें इसका बेस निकालना है। आधार निकालने के लिए आधार दिया हुआ है 3h के बराबर, यानी 3 गुना 30 मीटर, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 90 मीटर। क्या आ गया आपका 90 मीटर। तो प्यारे बच्चों हम लोग आराम आराम से क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आप यहाँ से इस क्वेश्चन को आराम से नोट कर लो, ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए हट जा रहा हूँ, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आप यहाँ से आराम से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, नोट करते चलो साथ साथ में जो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, अब सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो अगर पसंद आ रहा है ये चीज। यदि बंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, बंदन नाम का एक लड़का है जो 20 किलोमीटर के प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। अच्छा हाँ, बोलोगे सर इतना आसान क्वेश्चन, आपको पता है टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है और स्पीड भी दिया हुआ है, लेकिन हाँ इतना आसान होता तब तो कर लेता सब कोई, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिक है। ये डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है और ये 20 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, हम इसे क्या कर लें, चेंज कर लें, हम इसे क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा 500, मीटर में ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये मीटर में रहने देने से क्या आसानी होगा, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, 20 को जब मीटर में लाएंगे तो गुना 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको जब आवर में, आवर से मिनट में लाएंगे तो 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 ऊपर क्यों लिखे, क्योंकि आवर यहाँ पे पर आवर में, यानी आवर नीचे है, ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट किस में देगा, मिनट में देगा। अब यहाँ से आप करके देख लो, तो ये आपका 2 टाइम्स में कटेगा, ये आपका 30 बार में कट जाएगा, और ये जीरो कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1.5 मिनट आंसर। यार ये बच्चों समझ गए सब, ठीक है, सभी बच्चे ने समझ लिया, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस हमको इसको चेंज करना है यूनिट को। अब ये क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 4 क्वेश्चन आपके पेपर में डीआई से आते हैं। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, आप इस ग्राफ को पढ़ो और इससे आपको आंसर दो। ग्राफ में दिया क्या हुआ है, तो रेखा ग्राफ 2001 से 2007 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात यानी रेशियो दिखाया है। क्या दिखाया है, रेशियो दिखाया है, किसका, आयात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया है। जैसे अब एक चीज बताओ, इसमें बहुत तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम यहीं पे रीड कर लेते हैं। इंपोर्ट जब एक्सपोर्ट से ज्यादा होगा, ठीक है, तो वहां पे इस रेशियो का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट मान लो अगर 10 है और एक्सपोर्ट 5 है, तब उसका आंसर क्या है, 2 आएगा, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, सपोज दैट एक्सपोर्ट 100 है और इंपोर्ट क्या है 50 है, तो 50/100 यानी 1/2 यानी 0.5, वो क्या हो जाएगा, तब आपका 1 से कम आएगा। और जितना इंपोर्ट ज्यादा होगा उतना ये 1 से वैल्यू ज्यादा आएगा, ठीक है। इस
से हम लोग ये रीड कर लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में कंपनी की निर्यात के अनुपात में आयत न्यूनतम था? निर्यात के अनुपात में आयत जो है न्यूनतम था। अच्छा, आयत और निर्यात के अनुपात में न्यूनतम था, कैसे इसको करेंगे बताओ? यही वाला फैक्टर लगाएंगे इसमें। अब यहां पे देखेंगे इंपोर्ट जहां पे ज्यादा है, इंपोर्ट जहां पे the imports were minimum proportionate to export of the company in the year, जो सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम कब है बताइए? सबसे मिनिमम देख लो, यहाँ पे आप देख रहे हो इंपोर्ट सबसे मिनिमम इसमें है 2003 में। आसान क्वेश्चन है। दिए गए वर्षों में कितने वर्ष में निर्यात आयात से अधिक था? बोल रहा है कितने वर्षों में जो है निर्यात आयात से अधिक था। तो निर्यात यानी आपका एक्सपोर्ट। आयात से जब अधिक होगा तो रेशियो क्या होगा? 0 से लेके 1 के बीच में होगा। तो 0 से 1 के बीच में कितने रेशियो हैं? 1, 2, 3, 4। 4 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, 2002 में कंपनी का निर्यात था कितना था? अगर 2002 में कंपनी का जो आयात है 2002 में रेशियो कितना दिया हुआ है, लिख लेंगे साइड में। 2002 में 0.8 दिया हुआ है। 2002 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो 0.8 दिया हुआ है, यानी 8/10 दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? निर्यात, निर्यात हाँ मैंने ये, अरे ये नहीं क्वेश्चन है, गलत जगह लिख लिया मैंने। 2002 में का ये 10 था, ठीक है। 8 किसके बराबर? 8 जो है 260 के बराबर, ठीक है। आयात जो है 260 है, आयात मतलब इंपोर्ट, तो निर्यात कितना है? तो 260/8 गुना 10 के बराबर है। यहाँ से आप इसे करोगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स में 8 3 जा 32.5, तो ये हो जाएगा 32.5, 325 करोड़, यानी 325 करोड़ आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2003 से 2004 तक, 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ग्राफ देखते हैं। 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2003 में है 0.3 और 2004 में है 1.2। 2003 में है 0.3 और 2004 में 1.2। 1.2, 0.3 बोले तो ये 3/10, 1.2 बोले तो 12/10। अच्छा एक बात बताइए, 0.3 क्या है? ऊपर इनकम है, नीचे एक्सपेंडिचर है। यहाँ भी ऊपर इनकम है, नीचे एक्सपेंडिचर है। तो ये क्या इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट? 2003 का इंपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट? 2004 का इंपोर्ट। ये क्या इंपोर्ट? 2003-2 का इंपोर्ट। ये क्या इंपोर्ट? 2002 का इंपोर्ट। ये बताओ एक चीज, ये एक चीज बताओ कि क्या इसमें जो है 2003 और 2004 में कोई चीज रिलेट हो रहा है? कोई चीज सेम है जो हम एक दूसरे को तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो कैसे बता दें कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ? नहीं बता सकते। तो हमारी इसमें क्या है, डाटा जो है नहीं दिया हुआ है, डाटा पर्याप्त है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखो। यदि 2004 में आयात 240 करोड़ है, वर्ष 2004 और 2005
में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था? आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा आपको। ये देखो 2004 में और 2005 का बात है, ठीक है। 2004 में जो है आयात दिया हुआ है कितना? 240 करोड़। मतलब इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट का रेशियो 2004 में कितना है और 2005 में कितना है, पहले तो ये देख लेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसके हिसाब से ही बनाना है ना। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो 2004 में है 1.2 और 2005 में है 1.5। 1.2 और 1.5 जो है आपका यहाँ पे देना है 1.2 1.5। तो इसको कर देंगे 10 और ये कर देंगे, तो ये हम क्या बोल रहे हैं, 2004 में 240 करोड़ इन 2004 240 करोड़ क्या इंपोर्ट है, ये क्या है 240 करोड़ के बराबर है। 12 का मान 240, तो एक्सपोर्ट का मान कितना आ जाएगा, तो इसमें कितना किए 20 से मल्टीप्लाई किए, तो इसमें भी कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा 2000, ये आपको 200 हो जाएगा, सॉरी 2000 नहीं। और ये आपका क्या आ गया, एक्सपोर्ट आ गया किसका 2004 का, और 2004 और 5 दोनों का मिला के एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है, दोनों का मिला के दिया हुआ है 500। दोनों का मिला के एक्सपोर्ट कितना है 500 दिया हुआ है 2004 और 2005 का, और 2004 का आपको 200 है, तो 2005 का एक्सपोर्ट भी आ जाएगा आपको 500 माइनस 200। टोटल एक्सपोर्ट 2005 का कितना 300, ठीक है। अब ये 300 किसका मान, 10 का मान, तो हमको 2005 का क्या निकालना है, आयात यानी इंपोर्ट निकालना है। इंपोर्ट ऑफ 2005 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 300 किसका मान 10 का मान, 15 का मान कितना, 15 का मान 450 करोड़। भाई साहब 450 करोड़ जो है इसका मान आ गया, आंसर आपका आ गया। आप यहाँ से नोट कर लो, आसान सवाल है। हमने क्या किया, 2004 और 5 का आयत दिया हुआ है 240 करोड़ और 2005 का रेशियो दिया हुआ है हमको 2004 और 5 का 1.2 और 1.5। वहां से हमने क्या निकाल लिया, एक का एक्सपोर्ट निकाल लिया 2004 का, और दोनों का सम दिया हुआ है, तो उस सम से हमारा क्या दूसरे का एक्सपोर्ट निकल गया, और दूसरे का एक्सपोर्ट निकल गया तो रेशियो से वापस से हमारा क्या निकल गया, दूसरे का इंपोर्ट निकल गया, जो 450 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें तो 20 में क्या कह रहा है, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं, 8 मेंबर्स हैं किसी फ्रेंड ग्रुप में, एक दूसरे को कार्ड भेजकर दिवाली के दिन शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन में के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा। देयर आर 8 मेंबर्स, 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। कार्ड दे रहा है, हम एग्जांपल लेंगे, 2 आदमी है, सपोज दैट 2 आदमी है, एक आदमी ए एक आदमी बी, ठीक है। बोल रहा है कि एक दूसरे को क्या दो, कार्ड, एक दूसरे को क्या दो, कार्ड दो। ए बी को कार्ड देगा, बी ए को कार्ड देगा, तो इसमें कितने केस हो गए, 2, ठीक है। ये तो नहीं एक खुद को कार्ड दे देगा, ऐसा तो नहीं, खुद के अलावा दूसरे को देगा। मान लो 3 आदमी है ए बी सी, जब 3 आदमी है ए बी सी, तो एक बार ए बी को कार्ड देगा, एक बार ए सी को काट देगा। इसी तरह से एक बार बी ए को काट देगा, एक बार बी सी को काट देगा। इसी तरह से सी एक बार बी को काट देगा, एक बार ये कितने का इसको देगा। तो टोटल बार कितने दिए, इसने 6 बार दिए। इसका एक ट्रिक होता है, क्या ट्रिक होता है, n इंटू एन माइनस वन, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो n इंटू एन माइनस वन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में 8 हो जाएगा, 8 इंटू 8 माइनस वन यानी 8 इंटू 7, जो आ जाएगा आपका 56 बार जो है कार्ड का क्या हो गया, एक्सचेंज हुआ इस प्रोसेस में। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजे के बीच ए मैन डिवाइड्स 12,900 अमाउंट 5 सन 5 सन्स 4 डॉटर्स 4 डॉटर्स एंड 2 नेफ्यूज, यानी 2 भतीजियों के बीच में डिवाइड करता है कितना, 12,900 रुपए, ठीक है। तो कितने उसको सन कितना है, डॉटर कितना है और नेफ्यू कितना है, तो सन है 5, डॉटर कितना है 4 और नेफ्यू कितनी है 2, ठीक है। नेफ्यू कितना है 2, और इसमें वो डिवाइड जो करता है, ठीक है, क्या लिख रहा है आगे, इफ ईच डॉटर रिसीव्स 4 टाइम्स एज मच एज इज नेफ्यू,
मतलब जितना नेफ्यू को मिलता है, मान लो नेफ्यू को 1 शेयर मिलता है तो डॉटर को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ईच सन रिसीव 5 टाइम एज मच एज इज नेफ्यू, और उसका जो सन को भी है 5 गुना मिलेगा। तो ये उसका शेयर्स हो गया, ये उसके नंबर हो गए। अरे यार, ठीक है, नंबर हो गए। अब टोटल जो है शेयर्स कितने हो जाएँगे? मतलब जो प्रॉफिट शेयर होता है वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2। ठीक है? तो ये ही तो टोटल है। इस तीनों को टोटल कर दो, इस दोनों को टोटल करेंगे तो 16 18 और ये आ जाएगा आपका 6 2 8 और ये 8 5 13 3 43 किसके बराबर? 43 बराबर है 12,900 के बराबर। तो यहाँ पे आपको निकालने क्या है? निकालना आपको है कि प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है। तो एक बेटी को प्रत्येक बेटी को एक बेटी को कितना मिलता है? 4 मिलता है। 4 बेटी को 16 मिलता है ना, लेकिन एक बेटी को कितना मिलता है? 4 मिलता है। तो 12,900 डिवाइड बाय 43 और कितना मिलता है? 4 मिलता है। 43 से करोगे 300 इंटू 4, तो यहाँ से ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। समझ गए बच्चों? ठीक है, आप नोट कर लो इसे। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 22 क्वेश्चन थे टोटल आपके शिफ्ट में। एक राशि को 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज के लिए रखा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। सॉरी दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हो चुका है। आप इसके इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो 3 वर्ष के लिए, मैं यहाँ पे 4 वर्ष ले लेता हूँ और यहाँ पे जो है 4 इयर्स के लिए किसी अमाउंट को रखा गया, और अगर इसको 3-3% पे ज़्यादा पे रखता है, 3-3% पे ज़्यादा पे रखता है तो इसको 360 रुपए जो है अधिक मिलता है। तो बताओ वो प्रिंसिपल कितना होगा, आपको बताना है। प्रिंसिपल कितना होगा ये आपको कमेंट में करके, ठीक है दोस्तों। इतने आपको क्वेश्चंस थे जो आपको 17 फरवरी 2024 के शिफ्ट पेपर में आए थे, शिफ्ट सेकंड पेपर में आए थे। उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हो तो यज्ञ विद्या आपके लिए एक विश्वसनीय साथी हो सकता है। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप यज्ञ विद्या के साथ जुड़िए। जुड़ने का साधन है, आप हमसे यूट्यूब पे जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला साधन, अगला जो हम लोग यहाँ पे जो करवाते हैं, यहाँ पे आपको सारे आने वाले दिनों में सभी एग्जाम्स के क्या मिल जाएंगे, सेशन मिल जाएंगे, चाहे वो एसएससी हो, किसी स्टेट एग्जामिनेशन का हो, यूपी एमपी बिहार राजस्थान, या फिर कोई भी स्टेट का एग्जामिनेशन हो जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। रेलवे का पेपर हो उसके लिए, और यूपीएससी के लिए आपको यहाँ पे मटेरियल जो है आगे मिलते रहेंगे। ये आपका जो पीडीएफ है, जो हमारा ये पूरा क्लास चला, इस सारे क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यज्ञ विद्या ऐप सर्च करके टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारा ऐप और वेबसाइट www.yagvidya.com या फिर हमारा यज्ञ विद्या ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि बस कुछ ही दिनों में जब आपका थ्योरी सेक्शन शुरू हो जाएगा तो आपको हर एक टॉपिक वाइज आपको वहां पे मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो आपके तैयारी के लिए, और प्लस पीवाईक्यू जो आपके हैं ये, प्लस जो आपकी प्रैक्टिस सेट है वो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और जो हमारे कोई भी अपडेट होता है यज्ञ विद्या से रिलेटेड, वो वहां पे वो सबसे पहले मिल जाएगा। वेबसाइट पे आप जुड़ते हो तो आप लैपटॉप पे हमारा क्लास कर सकते हो, या फिर आप जो है लैपटॉप पे टेस्ट दे सकते हो, या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आपके पास है। दोस्तों, हमारे पास जो जुड़ने का एक अगला साधन है वो आपके लिए टेलीग्राम और सॉरी इंस्टाग्राम और ट्विटर का भी है। आप वहां पे जुड़ो, ठीक है, वहां पे भी आप हमारे हमसे जुड़ सकते हो। अगर इन सब दौरान आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हुई है या विद्या से रिलेटेड, या फिर आपको एग्जाम में कोई डाउट है, या आपके पेपर में किसी तरह का डाउट है, किसी क्वेश्चंस में डाउट है, तो आप जो 8178333895 नंबर दिया हुआ है, इस पे आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट होके पूछ सकते हो। दोस्तों, बस
इतना ही। अब मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और हमारा क्लास को एंजॉय करिए और कमेंट में बताइए किस तरह से आपको ये क्लास लगा। अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं बाद में।